रक्षाबंधन, जिसे प्यार से राखी भी कहा जाता है, एक पवित्र त्योहार है जो भाई बहन के प्यार, समर्पण और सुरक्षा के बंधन को सेलिब्रेट करता है। हर साल श्रवण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार इस बार 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, खुशहाली और सुरक्षा की प्रार्थना करती है और भाई उससे जीवन भर सुरक्षा देने का वादा करता है। आज के डिजिटल युग में भी राखी की परंपरा उतनी ही मजबूत है। लोग कुरियर और ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से दूरी के बावजूद भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिजाइनर और पर्सनलाइज्ड राखी का क्रेज है। मिट्टी, बीजा और हैंडमेड जैसी इको फ्रेंडली राखी का ट्रेंड बढ़ रहा है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये समाज में यूनिटी, ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक भी है। आर्मी, पुलिस, डॉक्टर्स जैसे कोरोना वॉरियर्स को भी राखी बांधकर समाज उनका सम्मान करता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का हाथ सुदर्शन चक्र से कट गया था तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया। कृष्णा ने उसे रक्षा का वादा दिया और उसे चीड़हरण में बचाया। इतिहास की माने तो रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी। हुमायूं ने इसे स्वीकार कर तुरंत उसकी मदद के लिए आया। रानी कर्णावती मेवाड़ के महाराणा सांगा की बहू थी और महाराणा रतन सिंह द्वितीय की पत्नी थी। महाराणा रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद रानी कर्णावती रेजेंट बनी अपने माइनर पुत्र कुंवर विक्रमादित्य सिंह के लिए। रेजेंट उस राज्य अधिकारी को कहते हैं जो किसी राजा या रानी के लिए उस समय काम करे जब उसकी आयु कम हो या वो राज्य करने में असमर्थ हो। इस समय मेवाड़ की राजनीति और सुरक्षा दोनों संकट में थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। रानी कर्णावती ने ये युद्ध अकेली लड़ी, बिना किसी राजपूत महाराजा की मदद के। बहादुर शाह की फौज बहुत बड़ी थी। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजकर उनसे मदद मांगी। राखी एक भावनात्मक अपील थी, भाई के रूप में उससे अपनी रक्षा के लिए बुलाना। बाबर का बेटा और अकबर का पिता नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं मुगल एम्पायर का दूसरा राजा था। ये कहानी आज भी एक मिसाल है रक्षाबंधन के असली अर्थ की, जब एक बहन अपने भाई से रक्षा की उम्मीद करती है। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और मदद के लिए अपनी सेना लेकर आया, लेकिन तब तक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। रानी कर्णावती ने जौहर किया। जौहर उस वक्त की एक प्रथा थी जिसमें राजपूत महारानियां आग में जलकर अपनी जान दे देती थी ताकि वे दुश्मन के हाथ ना लग सके। रानी कर्णावती ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने स्वाभिमान और सम्मान को कभी नहीं छोड़ा। मार्च 1535 में चित्तौड़गढ़ में हुआ ये जौहर इतिहास के सबसे बड़े जौहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि कर्णावती के साथ कई राजपूत महिलाओं ने भी आग में बलिदान दे दिया था। हुमायूं की लड़ाई बहादुर शाह से हुई और बहादुर शाह हारा। रानी कर्णावती का नाम नारी शक्ति, राजपूत गरिमा और त्याग का प्रतीक बन गया है। उनका राखी भेजना आज भी एक लोक कथा बन चुका है, जिसे कई लोग रक्षाबंधन की सबसे पवित्र कहानी के रूप में जानते हैं। एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि जिस तरह से रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, अगर हमारे देश की हिंदू बहनें अपने पड़ोस के मुस्लिम भाइयों को राखी बांधें तो आपसी एकता और भाईचारे का मिसाल बनेगा और नफरत की बात करने वालों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ धागे का नहीं, दिलों का बंधन है। चाहे कितनी भी दूरी हो, एक राखी भाई से बहन के प्यार को जोड़ देती है। तो इस रक्षाबंधन सिर्फ कलाई नहीं, यादों और रिश्तों को भी बांधिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।